प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरपोलेशन में अनइक्वल इंटरवल के लिए जो इंटरपोलेशन कर रहे थे उसी टॉपिक में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में विद्यार्थियों डिवाइडेड डिफरेंस के विषय में समझा था और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन करेंगे और उसके अगले लेक्चर में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो डिफरेंस टेबल अगर हम लोग बनाना सीख गए, खासकर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना अगर हम लोग सीख गए, तो आज हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को डिराइव करने की स्थिति में हैं। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल मेथड्स के और वीडियो लेक्चर्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जिसमें न्यूमेरिकल मेथड्स के सभी वीडियो दिए हुए हैं। आप वहां जाके और भी वीडियोस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है। अगर आप इन वीडियोस से हेल्प ले रहे हैं और अपनी कुछ जानकारी और एक छोटा सा सर्वे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी जानकारी वहां पे दे दीजिएगा ताकि भविष्य में कभी आपसे कुछ कांटेक्ट करना हो तो हम कर सकें। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि क्या है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और क्या है उसका प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक, थ्योरी का क्वेश्चन है, कभी कभी बीएससी के विद्यार्थियों को पेपर में आ सकता है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को ज्यादातर केस में केवल इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ बहुत कम आता है, ना के बराबर ही मान लीजिए। तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले का प्रूफ भी पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक, सो व्हाट इज द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला? Let y0, y1, yn be the values of y is equals to fx corresponding to the argument x0, x1, xn. Then y is equals to fx is equals to y0 क्वेश्चन में गिवन होगा, प्लस x माइनस x0। x वो वैल्यू है जिस x पर आपको y फाइंड करना है, ये वो x वैल्यू है। ठीक है ना? So the formula is y0 plus x minus x0, first divided difference of x0 x1 plus x minus x0 into x minus x1, second divided difference of x0 x1 x2 plus x minus x0 x minus x1 x minus x2, third divided difference of x0 x1 x2 x3 and so on. It means that कि ये फॉर्मूला तब तक आप आगे बढ़ा सकते हो जैसे यहां पर इन लोगों ने क्या करा है, डैश 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 और उसके बाद में x माइनस एक्स एन और यहां पर फिर आपका आ जाएगा x0 x1, ठीक है ना, x2 एंड डैश 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 डैश। यहां पर आई थिंक n माइनस वन आना चाहिए बिकॉज जितना यहां होता है दिस इज n माइनस वन, इसको आप लोग n माइनस वन कर दीजिएगा, दिस इज n माइनस वन। ठीक है ना, so that's n minus 1 bracket close x0 x1 x2 dash dash xn, यानी कि this is the nth divided difference। ठीक है ना, so ये आपका second divided difference था, this is the nth divided difference और उसके साथ यहाँ multiply में xn minus 1 तक के factors आएंगे। ठीक, तो ये है बच्चों divided difference interpolation formula जिसका हम लोगों को यूज करना है। ध्यान दीजिएगा कि ये x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे, लेकिन इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए और इसके आगे जो भी वैल्यूज बनेंगे, है ना, इसके बाद में जैसे ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ वैल्यूज, ये आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। आसान है, ज्यादा दम नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट y0, y1, yn be the values of y is equals to fx corresponding to the argument x0, x1, xn. Then from the definition of divided difference we know that the first divided difference of x0 and x is equals to, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन x0 और x के लिए यूज करी है उसने, बस यही की पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। अदरवाइज डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन में तो कहना सर x0 x1 से शुरू करते हैं, लेकिन यहां पे शुरुआत किससे हो रही है, यहां पे शुरुआत हो रही है x और x0 से। क्लियर है? बिकॉज हमें x और y तो चाहिए ना, अगर फॉर्मूला बनाना है, अननोन्स तो चाहिए, ठीक है ना, और वेरिएबल भी चाहिए।
तो यहां पर x और x0, तो बाय द डेफिनेशन दिस इज इक्वल्स टू y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0। x के करस्पॉन्डिंग y आपके पास वैल्यू होती है, x0 के करस्पॉन्डिंग y0 और नीचे x माइनस x0। नाउ यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में विद्यार्थियों ये कुछ ऐसा आ जाएगा, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू x माइनस x0 एंड मल्टीप्लाई, नॉट मल्टीप्लाई, ये आपके पास में आ जाएगा, दैट्स कैंसिल, ये दैट्स ये आपके पास में आ जाएगा x x0, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। नाउ इस y0 को उठाकर इधर ले आइए तो आपके पास में ये वैल्यू बन जाएगी। इट मींस दैट कि y इज इक्वल्स टू y0 प्लस x माइनस x0 एंड द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x x0, ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सो दैट्स द इक्वेशन नंबर 1 विद्यार्थियों। y की वैल्यू हमारे पास में आ गई है y0 प्लस x माइनस x0 और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x x0। अब इसको इक्वेशन 1 नाम देके हम अब इसकी वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखिएगा। नाउ अगेन x x0 और x1 का सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो बाय द डेफिनेशन दिस इज इक्वल्स टू x x0 माइनस x0 x1 डिवाइड बाय x माइनस x1। ये आपके पास में वैल्यू आएगी। हमें यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? हमें यहां पर वैल्यू चाहिए x x0 के डिवाइडेड डिफरेंस की, यानी कि इसकी। तो इसको यहीं पर रखते हुए बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x x0 का डिवाइडेड डिफरेंस इज इक्वल्स टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा विद्यार्थियों, इट्स x0 x1 का डिवाइडेड डिफरेंस एंड प्लस x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x x0 x1 का डिवाइडेड डिफरेंस। तो विद्यार्थियों जब इस वैल्यू को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस x माइनस x0 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, राइट। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहां पे जब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, y इज इक्वल्स टू y0, वैसे का वैसे ही है। अब जब यहां वैल्यू रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा किसमें, इसमें, तो आपके पास में आ जाएगा x माइनस x0 एज इट इज, ठीक। साथ में ये x0 x1 डिवाइडेड डिफरेंस मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस x माइनस x0 एज इट इज, x माइनस x1 एज इट इज और x x0 x1 का सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। ये आपके पास में एक्सप्रेशन नंबर 2 के रूप में आ जाएगा, इसको आप 2 कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों होगा ये कि हर बार हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे x x0 x1 x2 का। तो यहां पर पहले बाय द डेफिनेशन इन ये आपके पास में आएगा x x0 x1 का डिवाइडेड डिफरेंस माइनस x0 x1 x2 का डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये वेरिएबल टर्म रहेगा और ये कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो हर बार हम वेरिएबल टर्म की वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूले में रखते जाएंगे, डिवाइड बाय x माइनस x2। अब जब हमें इसकी जरूरत है तो हम क्या करने वाले हैं विद्यार्थियों, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाने वाले हैं। तो ये वैल्यू आपके पास में कुछ इस तरह से आ जाएगी बच्चों। अब इस वैल्यू को उठाकर फॉर्मूला नंबर 2 में रख दीजिए यहां पर और सॉल्व करिए, तो ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा किसमें, इस वाले टर्म में, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आई थिंक यहां पर प्लस साइन आना चाहिए जो ये यहां पर मिस कर गए हैं, एंड ये x माइनस x2 कर लीजिएगा बच्चों और बीच में प्लस लगा लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना, और वास्तव में प्रिंटिंग मिस्टेक होते रहने चाहिए, तभी तो हम गलतियां पकड़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि हम कितना फोकस होके पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये आपकी ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है ना, पढ़ने वालों के ऊपर भी और पढ़ाने वाले के ऊपर भी, ठीक है ना। सो ये वैल्यू निकली, हमने जो भी करेक्शन था वो कर लिया, ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय दिस x माइनस x2 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। अब इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 2 में रखोगे तो आपके पास में आ जाएगा y इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है ना, यहां तक
तो आपके पास में था। अब जब इसकी वैल्यू को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट x माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में इसके आ गई, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, इसके साथ में, तो आपके पास आएगा x माइनस एक्स जीरो एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू मल्टीप्लाई बाय दिस, ये वाला, ये आपके पास में आ जाएगा। तो आपके पास में फिलहाल बच्चों जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरह से ये फॉर्मूले के रूप में आ जाएगी। दैट वन विद्यार्थियों, तो आपके पास में ये जो आया है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ये थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास में आप इसको मान सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, दिस इज द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी एंड प्रोसीड करेंगे इसी तरह से। जब हम ऐसा करते जाएंगे बच्चों तो एन टर्म्स के लिए जब हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल रहे होंगे, किसकी, x x1 x2 डैश डैश xn माइनस वन, तो इसकी जब वैल्यू को निकाल रहे होंगे ना बच्चों तो nth टर्म जनरेट हो जाएगा और हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी विद्यार्थियों, राइट। सो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स वन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, x minus x0 x minus x1 second divided difference of x0 x1 x2, x minus x0 x minus x1 x minus x2 third divided difference of x0 x1 x2 x3 and so on. Now at the last हमारे पास में ये multiply by this one आएगा। एक्चुअल में इसमें देखो वेरिएबल टर्म है लेकिन इसके पहले वाले में वेरिएबल टर्म नहीं रहेगी, तो दैट्स द प्रोसेस। तो ये टर्म हम वैसे भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि n को आप जितना चाहे बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास में मान लीजिए कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से जो वैल्यूज आ रही हैं डिवाइडेड डिफरेंस की, है ना, ऊपर वाले जो वैल्यूज हैं, अगर वो 10 है तो n आप 11 ले सकते हो, तो उस केस में इस टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ये जो जनरलाइज फॉर्मूला है इसको n की किसी भी वैल्यू के लिए यूज किया जा सकता है, और लास्ट वाला जो टर्म होता है बस वही एक टर्म होता है जिसमें वेरिएबल होता है। और वास्तव में जब ये वाला टर्म आता है ना फॉर्मूले में, तभी जो एरर है इन द न्यूमेरिकल एनालिसिस वो थोड़ा सा आ जाता है कि यहां से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हो, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, कि वो आपकी एग्जैक्टली वैल्यू है, ठीक है ना। तो यही ये वाली चीज कभी कभी एरर इन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए भी काम आती है। लेकिन अब आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है विद्यार्थियों, है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को यूज करना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी टेबल से, इसकी जरूरत पड़ेगी टेबल से, इसकी जरूरत पड़ेगी टेबल से, और इसके आगे की जो वैल्यूज हैं उनकी भी टेबल से जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाकी की जो वैल्यूज हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। जैसे आपको क्वेश्चन में x0 x1 x2 डैश डैश xn वैल्यू गिवन रहेगी, y0 y1 y2 डैश डैश yn वैल्यू गिवन रहेगी, और वो x भी गिवन रहेगा जिसके लिए आपको fx या आपको y फाइंड करना है, और अल्टीमेटली वही y या fx हम लोग फाइंड करते हैं और उस x की जगह पर वही वैल्यू रखते हैं जिसके लिए हमें fx फाइंड करना है। तो दिस इज योर न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसका ध्यान रखिएगा और इसको पढ़िएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा लिखकर। मेरा लेक्चर सुनने के बाद में तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि अब तो हमें सब समझ में आ गया, लेकिन अगर आप इसको अभी लिखना शुरू कर देना आपसे नहीं बनेगा लिखते हुए। सो दैट्स व्हाई जब भी कोई चीज समझ में आ जाए तो उसको प्रैक्टिस जरूर करिए और आइडेंटिफाई करिए कि आप कहां पर अटकने वाले हैं, क्योंकि पेपर में भी आप वहीं अटकने वाले हैं, और उसके बाद तो फिर पेपर का प्रेशर और प्लस वो अटकना इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला इज इक्वल्स टू सब गया काम से। और उसके चक्कर में फिर दूसरे क्वेश्चन भी इफेक्ट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो घबराहट जो है ना वो आपका कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन पे भी इफेक्ट डालती है, क्योंकि माइंड अनस्टेबल होने लगता है। और कुछ भी कहिए है तो केमिकली, बाकी कुछ तो है नहीं है दिमाग, ठीक है। सो प्रैक्टिस 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 इज द ओनली की इन सक्सेस इन मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर, राइट। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत सारी पढ़ाई करिए और अच्छा अच्छा पढ़ते रहिए, अच्छा अच्छा लिटरेचर भी पढ़िए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए, खुद भी सीखिए, और कभी भी राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ ना उठिए, ना बैठिए, और ना ही उनका अनुसरण करिए, क्योंकि ये बहुत देखा जाता है कि जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं राष्ट्र विरोधी तत्वों के,
जो भी राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनका सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो होता है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट को बहलाया फुसलाया बहुत अच्छे से जा सकता है, क्योंकि उनकी एक मानसिकता डेवलप अभी नहीं हो रही होती है। आप मानो चाहे ना मानो, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो 20, 21, 22, 23 या 25 की उम्र में परिपक्व हो जाते हैं मेंटली, अगर उन्हें खूब अच्छा अध्ययन करा है और सही और गलत की उनकी पहचान बन गई है तो। लेकिन ज्यादातर 90% जो बच्चे होते हैं उनको बरगलाया जा सकता है। इसलिए अपने आप को सही और गलत की पहचान कैसे की जाती है ये क्षमता विकसित कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए बच्चों, परिवार का भी ध्यान रखिए, खासकर घर में जो बहनें हैं उनका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि राष्ट्र विरोधियों के साथ साथ और भी कई सारे तत्व होते हैं जिनका टारगेट लड़कियां भी होती है। चलिए ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।